नमस्कार, आप देख रहे हैं अंत्योदय सरल चैनल। इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे हाउ टू अप्लाई फॉर लोन इन आत्मनिर्भर भारत योजना, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए आवेदन कैसे करें? हरियाणा सरकार एवं भारत सरकार द्वारा अलग अलग पोर्टल इसके लिए उपलब्ध करवाए गए हैं, जिसके माध्यम से अलग अलग राशि आपको लोन उपलब्ध करवाया जाता है। आत्मनिर्भर योजना वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो पोर्टल तैयार किया गया है, उसके माध्यम से 10,000 रुपए का लोन भारतीय नागरिकों को उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसके ब्याज दर पर 2% छूट एवं तुरंत लोन सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार द्वारा आत्मनिर्भर हरियाणा योजना वित्त विभाग हरियाणा सरकार द्वारा भी यह योजना शुरू की गई है, जिसके लिए अलग से पोर्टल उपलब्ध करवाया गया है। यह लोन शिक्षा लघु व्यापारी के लिए उपलब्ध करवाया गया है, जिसके द्वारा रुपए 15,000 से लेकर 50,000 तक और अधिकतम हो सकती है। इस लोन के द्वारा भी कुल ब्याज दर पर 2% छूट दी जाएगी और 2% अतिरिक्त छूट हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही है एवं तुरंत लोन सुविधा यह आपको उपलब्ध कराई जा रही है। आवेदन करने के लिए नागरिक अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र या डिजिटल सर्विस सेंटर संचालक से संपर्क करें। आवेदन करने से पूर्व जरूरी दस्तावेज निम्न प्रकार से होंगे। हरियाणा सरकार द्वारा आवेदन से पूर्व परिवार पहचान पत्र आवश्यक रूप से पूछा गया है। आवेदक का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र यदि जाति SC, ST, OBC या मिनियरिटी से संबंध है उस स्थिति में, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो। दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तब हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करते हैं, आपको एक बेल दिखाई देगा। आपको इस बेल पर क्लिक करते हुए ऑल ऑप्शन का चयन करना है। जैसे ही आप ऑल ऑप्शन का चयन करते हैं, आपको हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशंस ईमेल के द्वारा मिलने शुरू हो जाते हैं। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट cschelp.in पर भी विजिट कर सकते हैं। आपको विजिट करना है हमारी वेबसाइट पर और आप देखेंगे सर्विसेज ऑप्शन में आत्मनिर्भर भारत। जैसे आप पहले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपको पहला ही ऑप्शन दिखाई देगा आत्मनिर्भर भारत। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको यह वेब पेज दिखाई देगा। जैसे ही आप इस वेब पेज पर विजिट करते हैं, आपको सभी जानकारियाँ हिंदी में उपलब्ध कराई गई हैं और हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए पोर्टल की जानकारी भी आपको यहाँ से लिंक के माध्यम से दिया गया है। यह आप देख रहे हैं, यह एक लिंक है और यहाँ से भी आप इस लिंक के द्वारा आत्मनिर्भर हरियाणा योजना पोर्टल पर जा सकते हैं। यह हमारे योजना का पोर्टल है, इसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आत्मनिर्भर हरियाणा योजना के लिए हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए पोर्टल पर आवेदन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, यह हमारा आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल है। हरियाणा सरकार की आर्थिक एवं बैंकिंग सेवाएं, वित्त विभाग हरियाणा सरकार की पहल। आपको यहाँ पर मेन्यू ऑप्शन दिखाई देगा और मेन्यू ऑप्शन में आप देख रहे हैं दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है बैंक ऋण। इस ऑप्शन का चयन करेंगे। जैसे आप इस ऑप्शन का चयन करते हैं, आपके सामने आवेदन हेतु फॉर्म जो है वह ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देनी होती हैं। आप देख रहे हैं, हरियाणा ब्याज छूट योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन पत्र, DRI मुद्रा के तहत शिशु ऋण, शिक्षा ऋण। यहाँ पर दिए गए विकल्प में आप देख रहे हैं ऋण का प्रकार चुनें। यहाँ पर 3 प्रकार के आपको ऋण दिए जा रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ सिलेक्ट ऑप्शन पर चयन करेंगे, आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। अभी हम आपको एक लोन का आवेदन करके दिखाएंगे, जिसका नाम है शिशु मुद्रा लोन। आप DRI लोन के लिए जो पात्रता मानदंड दिए गए हैं, उनकी जानकारी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अनुसार आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए और सभी स्रोतों से आवेदक की ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पारिवारिक वार्षिक आय 18,000 रुपये प्रति वर्ष और शहरी या अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए 24,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। यहाँ पर मेरा मानना है कि 18,000 जो राशि प्रति वर्ष के लिए मांगी गई है, पूछी गई है, मेरा अनुमान है कि ऐसी स्थिति के लिए बहुत ही कम मात्रा में आवेदन यहाँ पर प्राप्त होंगे या फिर नए के समान ही होंगे। इन सभी नियमों के अनुसार आप DRI लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को किसी भी सब्सिडी से जुड़ी योजना के तहत सहायता नहीं दी जाती है। लाभार्थी के पास वित्त का दूसरा स्रोत नहीं होना चाहिए, जबकि DRI ऋण मौजूद है। आवेदक किसी भी प्रकार की भूमि का मालिक नहीं होना चाहिए या उसके पास सिंचित भूमि के मामले में 1 एकड़ या असिंचित भूमि के मामले में 2.5 एकड़ से भूमि अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य ऋण के लिए पात्र हैं, भले ही जमीन भी हो, बशर्ते कि वे अन्य
पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। आवेदक पूर्व में लिए गए ऋण का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के तहत आवेदन की ओर से प्रति वर्ष 2% ब्याज उपादान हरियाणा सरकार द्वारा अच्छे भुगतानकर्ताओं के लिए वित्त पोषित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे अधिसूचना देख सकते हैं। इसे अगला लोन आप देख रहे हैं, शिशु लोन अंडर मुद्रा। इस लोन के लिए आप हरियाणा का कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है। आवेदक एक ऋण के लिए पात्रता मानदंड निम्न प्रकार हैं। आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए। आवेदक एक व्यक्तिगत स्वामित्व भागीदारी फार्म, सीमित देयता भागीदारी, निजी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी या कोई अन्य कानूनी इकाई हो सकती है। आय सृजन के उद्देश्य से विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं की गतिविधियों में लगे गैर कृषि उद्यम पात्र होंगे। MSMED अधिनियम 2006 के अनुसार केवल सूक्ष्म और लघु उद्यम MSE और आवेदक पूर्व में लिए गए ऋण का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के तहत आवेदक की ओर से प्रति वर्ष 2% ब्याज उपादान हरियाणा सरकार द्वारा अच्छे भुगतानकर्ताओं के लिए वित्त पोषित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप अधिसूचना के लिए यहाँ पर लिंक जो दिया गया है उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, आपको जो अधिसूचना जारी की गई है वह आपको दिखाई देगी। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, आपको हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिखाई देगी। यहाँ आप हरियाणा सरकार द्वारा जारी सभी नियमों और शर्तों को पढ़ सकते हैं, उनकी जानकारी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त नीचे जो दिया गया है, मैंने पात्रता मानदंडों को पढ़ लिया है और इसे समझ लिया है। मैं उपरोक्त सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता हूँ। जैसा कि मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण के अंतर्गत लाभ उठाने और हरियाणा सरकार द्वारा ब्याज की छूट के लिए दिया गया है। यहाँ पर आपको चेक मार्क करना है और प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आपको ऊपर अपने अगले ऑप्शन जो दिए गए हैं उनकी जानकारी भी भरनी है। और तीसरा लोन जो यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है वह एजुकेशन लोन है। एजुकेशन लोन के लिए पात्रता मानदंड निम्न प्रकार हैं। आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए। यह योजना उन छात्रों पर लागू होती है जो कोविड-19 के कारण अपनी किस्तें नहीं चुका सकते या ऋण की अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज नहीं चुका सकते, अर्थात अप्रैल 2020 से जून 2020 तक। छात्रों को पूर्व में लिए गए ऋण का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के तहत लाभ किसी भी शेड्यूल वाणिज्यिक बैंक से प्राप्त शिक्षा ऋण पर 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक की अवधि के 3 महीने के ब्याज का भुगतान हरियाणा सरकार द्वारा किया जाएगा। इससे अतिरिक्त अधिक जानकारी के लिए आप अधिसूचना दे सकते हैं जो आपको पीछे लिंक में दिखाई गई है। वही अधिसूचना यहाँ पर भी आप क्लिक करते हुए देख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। अभी हम शिशु लोन अंडर मुद्रा के लिए आवेदन करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर ऋण का प्रकार चुनेंगे, शिशु लोन अंडर मुद्रा। अगले कॉलम में हमें बैंक का नाम सिलेक्ट करना है। आवेदक के अनुसार उपलब्ध पासबुक प्रति जो हमें दी गई है, आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाई गई बैंक की पासबुक के अनुसार हम यहाँ पर जो बैंक का नाम उपलब्ध है हमारे पास उसमें से हम चयन करेंगे। आवेदक के पास वर्तमान में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का पासबुक उपलब्ध है और उसकी बैंक जानकारियां उपलब्ध हैं, इसलिए हम यहाँ पर सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का चयन करेंगे। यदि अन्य कोई आवेदक जिसके पास अन्य कोई बैंक है, संबंधित सूची के अनुसार उस बैंक का चयन कर सकते हैं। अगले कॉलम में हमें जिले का चयन करना है। जिस जिले से आवेदक संबंध रखता है उसका हम यहाँ पर चयन करेंगे और उससे अगले कॉलम में जिले के अनुसार जो बैंक ब्रांच होती है हम उसका चयन करेंगे। सभी कॉलम सेलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको चेक मार्क करना है कि मैंने पात्रता मानदंडों को पढ़ लिया है और इसे समझ लिया है। और उससे चेक मार्क करते हुए नीचे दिए गए प्रोसीड बटन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं, आवेदक को KYC हेतु आधार नंबर और परिवार पहचान पत्र के एकीकरण के लिए अपना आधार नंबर प्रदान करना होता है। यहाँ पर आवेदक को अपना आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर को 2 तरीके से सत्यापित किया जा सकता है। यहाँ पर पहला तरीका जो दिया गया है, आधार नंबर को एक OTP के माध्यम से वेरीफाई कर सकते हैं। यदि आवेदक का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है, उस स्थिति में आवेदक अपने मोबाइल पर OTP भेज सकता है और अपने प्राप्त OTP को यहाँ पर एंटर करते हुए सत्यापित कर सकता है। दूसरे ऑप्शन में यदि आवेदक का मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है या किसी प्रकार से खो गया है तो कोई अन्य कारण है, तब उस स्थिति में आवेदक यहाँ पर अपने बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए भी चयन कर सकता है। इसके लिए आवेदक को अटल सेवा केंद्र या डिजिटल सेवा केंद्र पर उपलब्ध बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग करते हुए अपने बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैन यहाँ पर करवाने होंगे। यहाँ पर दोनों में से कोई भी एक विकल्प को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे हमें आवेदक का आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के पश्चात नीचे दिए गया जो ऑप्शन है हमें वहाँ पर चेक मार्क करना है। जैसे हम इस पे चेक मार्क करते हैं, इससे पहले आपको यह पढ़ लेना है कि हरियाणा ब्याज छूट योजना के अंतर्गत मुद्रा के तहत शिशु ऋण के लिए आवेदन करने के उद्देश्य से मैं अपना आधार नंबर व परिवार पहचान पत्र से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ। यहाँ पर आप चेक मार्क करते हुए नीचे दिए गए दोनों विकल्प में से जो उपलब्ध है उसका आप चयन करेंगे। यदि आप वैलिडेट थ्रू बायोमेट्रिक करना चाहते हैं तब आप बायोमेट्रिक का चयन करेंगे। यदि आप OTP के माध्यम से मान्य करना चाहते हैं तब
आप OTP का चयन करेंगे। अभी आवेदक का आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक है, तब हम यहाँ पर वैलिड थ्रू OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वैलिड थ्रू OTP ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इसी के साथ आवेदक के मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाता है और प्राप्त OTP हमें यहाँ पर भरना है। OTP एंटर करने के पश्चात हमें वैलिडेट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम वैलिडेट बटन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने आवेदक का आवेदन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगी, कृपया पृष्ठ को रिफ्रेश न करें अन्यथा आपका डाटा खो सकता है। यहाँ पर आपको बिना रिफ्रेश किए नीचे दिए गया आवेदन फॉर्म भरना है। और आप देख रहे हैं मुद्रा के तहत शिशु ऋण के लिए आवेदन पत्र आपको यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पर आपको KYC के पश्चात आवेदक का नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यदि आवेदक के साथ कोई सह आवेदक का है, उसका नाम आप भरना चाहते हैं तब आप भर सकते हैं, अन्यथा आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। और जहाँ पर भी ये स्टार मार्क दिया गया है, हमें सभी स्टार मार्क के अनुसार सभी कॉलम्स भरने हैं, अन्यथा आपको एरर मैसेज दिखाई देगा कि यह कॉलम जो है आपको अनिवार्य रूप से भरना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदक के पिता या पति का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जैसा कि आधार कार्ड के अंदर दिया गया है। यह सभी जानकारियां जो अभी यहाँ पर दी गई हैं वह आधार कार्ड के अनुसार हैं। जो जानकारी यहाँ पर नहीं दर्शाई जा रही हैं वह जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। यहाँ पर आपको संविधान सेलेक्ट करना है कि वह जॉइंट है, इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है या अदर है। जो भी आप ऑप्शन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसा आवेदक आपके पास आया है वैसा आप आवेदन यहाँ पर करेंगे। अभी आवेदक इंडिविजुअल है, निजी है, इसलिए हम यहाँ पर इंडिविजुअल ऑप्शन का चयन करेंगे। अगले कॉलम में आपको आवेदक की आधार कार्ड के अनुसार जन्म तिथि दिखाई देगी। इसे अगले कॉलम में आपको आवेदक का जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। आपको अगले कॉलम में शैक्षणिक योग्यता सेलेक्ट करनी है कि आवेदक जो है कितना पढ़ा है, पढ़ा लिखा है या जो भी है, जैसी योग्यता आवेदक रखता है वह आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। अगले कॉलम में आपको आवेदक का मोबाइल नंबर एंटर करना है और अगले कॉलम में आप स्टेट देखेंगे और नीचे दिए गए घर का पता में आप जो आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है वह आप देख पाएंगे। और आपको अगले कॉलम में व्यावसायिक पता भरना है, जहां पर आवेदक अपना कार्य शुरू करना चाहता है। व्यावसायिक पता भरने के पश्चात आवेदक को आगे इमेज ऑप्शन में अपनी पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है। आप देख रहे हैं यह पासपोर्ट साइज, कृपया 30 KB से नीचे की छवि चुनें। यह पासपोर्ट साइज फोटो 30 KB से ज़्यादा के साइज की नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आप चूज बटन का प्रयोग करते हैं, आपको आपके कंप्यूटर की विंडो दिखाई देगी और आपको यहां से आवेदक का फोटो जो आपके द्वारा स्कैन किया गया है वह अपलोड करना है। जैसे आप यहां पर फाइल को सिलेक्ट करते हैं, आपका फोटो जो है यहां पर दिखाई देगा और नीचे आपको KYC विवरण जो है वह अपडेट करना है। ID प्रूफ में आपके द्वारा कौन सा दस्तावेज दिया जाना है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। अभी आवेदक के पास पैन कार्ड उपलब्ध है, तब वहाँ पर आप पैन कार्ड का चयन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अन्य दस्तावेज के रूप में वोटर ID या राशन कार्ड या अदर डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास उपलब्ध है वह यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे अगले कॉलम में आपको आवेदक का ईमेल ID भरना है। यह अनिवार्य नहीं है, फिर भी आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, अन्यथा आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। व्यावसायिक गतिविधि उद्देश्य की लाइन आपको सेलेक्ट करनी है। पहले से कोई कार्य कर रहा है या फिर अब कोई कार्य करना चाहता है, उस स्थिति में आपको यहाँ पर ऑप्शंस का चयन करना है। यदि कोई आवेदक पहले ही कार्य कर रहा है और उसके पास जानकारी उपलब्ध है, तब आप एग्जिस्टिंग ऑप्शन का चयन करेंगे। यदि कोई आवेदक अपना नया कार्य शुरू करना चाहता है, तब उस स्थिति में आप प्रपोज्ड ऑप्शन का चयन करेंगे। अभी आवेदक के अनुसार वह अपना नया कार्य शुरू करना चाहता है, इसलिए हम यहाँ पर प्रपोज्ड ऑप्शन का चयन करेंगे। जैसे आप प्रपोज ऑप्शन का चयन करते हैं, आपको नए व्यवसाय से संबंधित जानकारियां पूछी जाएंगी। यदि आप एग्जिस्टिंग ऑप्शन का चयन करते हैं, उस स्थिति में भी आपको वर्तमान में कर रहे कार्य की जानकारी आपसे मांगी जाएगी। अभी प्रपोज्ड ऑप्शन के अनुसार हमें यहाँ पर जो महिला द्वारा कार्य शुरू किया जाना है उसकी जानकारी हमें यहाँ देनी है। यदि आप एग्जिस्टिंग ऑप्शन का चयन करते हैं, तब उस स्थिति में भी आपको संबंधित जानकारियां भरनी होती हैं। सेम ऑप्शंस आपको दोनों ही स्थिति में उपलब्ध करवाए जाते हैं। अभी आवेदक नया कार्य शुरू करना चाहता है और सिलाई का कार्य शुरू करना चाहता है, तब उस स्थिति में हम यहाँ पर उसके लिए टेलरिंग ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहता है, कोई किराना शॉप करना चाहता है, कोई हेयर ड्रेसर शॉप करना चाहता है, कोई धोबी या ड्राई क्लीन का, टी स्टॉल का, जो भी ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, किसी भी ऑप्शन का आप चयन कर सकते हैं। कोई भी कार्य हरियाणा का नागरिक शुरू कर सकता है, जिसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जा रही है। अभी आवेदक के अनुसार हम यहाँ पर किराना शॉप का चयन करेंगे, क्योंकि वह किराना शॉप करना चाहती है। इसे अगले ऑप्शन में वार्षिक बिक्री जो है उसकी जानकारी हमें भरनी है। अनुमानित जो सालाना टर्नओवर जो होगा, बिक्री जो होगी, उसकी जानकारी आप अनुमानित यहाँ पर डाल सकते हैं। इसे अगले कॉलम में यदि कोई अनुभव है तो उसकी जानकारी देनी होती है।
यदि नहीं है तब आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसे अगले कॉलम में सामाजिक श्रेणी आपको डालनी है कि वह किस जाति से संबंध रखता है। सामान्य जाति है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, मिनोरिटी कम्युनिटी है, किसी भी जो भी श्रेणी से संबंध रखता है उसका आप यहाँ पर चयन करेंगे। अभी आवेदक एससी कैटेगरी का है इसलिए हम यहाँ पर एससी कैटेगरी का चयन करेंगे। इसे अगले कॉलम में ऋण की राशि का जो है अधिकतम 50,000 रुपये है उसकी राशि यहाँ पर दर्ज करेंगे और इसके नीचे दिए गए घोषणा में आपको सहमति देनी है कि जैसे आप इस ऑप्शन पर चेक करते हैं इसी के साथ आप निम्न बातें जो आप यहाँ पर दर्शाई गई हैं उसके लिए आप अपनी सहमति हरियाणा सरकार को दे देते हैं। घोषणा है कि मैं या हम जो भी आवेदक है उसके अनुसार प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य है, सही है, पूर्ण है और हमारे पास या मेरे पास इकाई के लिए कोई उधार लेने की व्यवस्था नहीं है, सिवाय इसके कि आवेदन पत्र में दर्शाया गया है मेरे ऊपर कोई बकाया या वैधानिक बकाया देय नहीं है। मैं अपने आवेदन के संबंध में बैंक द्वारा मांगी गई आवश्यक अन्य सभी जानकारी प्रस्तुत करूंगा या करूंगी जो भी है। आपके द्वारा किसी भी एजेंसी के साथ सूचना का आदान प्रदान भी किया जा सकता है। आप आपके प्रतिनिधि या भारतीय रिजर्व बैंक या मुद्रा लिमिटेड या आपके द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी किसी भी समय हमारे कारखाने व्यावसायिक परिसर में मेरी संपत्ति, खातों की पुस्तक आदि का निरीक्षण सत्यापन कर सकते हैं जैसा कि ऊपर दिया गया है। बैंक के बकाये की वसूली के लिए आप उचित सुरक्षा कार्रवाई कर सकते हैं। पूर्वावलोकन ठीक है, सबमिट करें और आगे बढ़ें। इसके लिए जैसे आप यहाँ पर चेक मार्क करते हैं तब आपको यहाँ पर नीचे दिए गए दो ऑप्शंस में से चयन करना है, प्रीव्यू और पूर्वावलोकन ठीक है, सबमिट करें। प्रीव्यू के अनुसार आप अपने आवेदन फॉर्म की एक प्रति देख सकते हैं कि आपने कोई भी गलती यहाँ पे की है, उस स्थिति में आप उसको अभी सुधार सकते हैं। और अटल सेवा केंद्र संचालकों को चाहिए कि वह निम्न घोषणा पत्र जो आपको दिया गया है वह सभी बातें नागरिकों को एक बार पढ़कर अवश्य सुनाएं, बताएं कि ऐसा किया जा सकता है। ऐसे के लिए आप अपनी सहमति दे रहे हैं और सभी जानकारियां भरने के पश्चात जैसे आप प्रीव्यू बटन पर क्लिक करते हैं आपको आवेदक के आवेदन फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एप्लीकेंट के लिए रिक्वायर्ड है वह इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। यदि आपकी सभी जानकारी सही है उस स्थिति में आप यहाँ पर एक बार चेक कर लें। किसी भी प्रकार की गलती पाए जाने पर आप इसी दौरान सही कर सकते हैं। अगर आपकी सभी जानकारी सही है तब आप इसको क्लोज करते हुए नीचे दिए गए पूर्वावलोकन ठीक है, सबमिट करें, आगे बढ़े विकल्प का चेक मार्क करेंगे और नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं आपका जो आवेदन फॉर्म है वह सबमिट हो जाता है और इसके पश्चात आप कोई भी गलती को सुधार नहीं सकते हैं। यह आपका आवेदन फॉर्म है और आवेदन फॉर्म के नीचे दिए गए जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैं वह सभी दस्तावेजों के साथ आवेदक को संबंधित बैंक ब्रांच में संपर्क करना होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है वह आवेदक को साथ ले जाना है। प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाइड ऑन banking.haryana.gov.in। यह जो आप लिंक देख रहे हैं इस लिंक से आपको एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालना है और आपको साथ लेकर जाना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, सेल्फ अटेस्टेड फोटोज, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, एप्लीकेंट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो 2 कॉपीज और जो 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। जो मशीनें और जो सामान आपको खरीदना है उसकी कोटेशन आपको साथ लेकर जानी है। जो सप्लायर है आपका उसकी डिटेल्स आपको लेकर जानी है और उसके साथ आपको अपने घर के पते का जहाँ पर आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं उसकी पहचान के अनुसार जो भी दस्तावेज आपके पास उपलब्ध है वह साथ लेकर जाएंगे। और यदि अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग है या फिर मिनोरिटी कैटेगरी का कोई सदस्य है वह भी दस्तावेज आपको साथ लेकर जाना होगा। सभी इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं और इसका प्रिंट आउट निकालकर आप अपने आवेदक को उपलब्ध करवा देंगे। आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि जो पोर्टल यहाँ पे दिया गया है banking.haryana.gov.in, जैसे आप इस पोर्टल पर विजिट करते हैं उस स्थिति में भी आपको आपके सामने यही पोर्टल दिखाई देगा और जो प्रिंट अंत में आपके द्वारा उपलब्ध कराया गया है उससे अतिरिक्त कोई अन्य प्रिंट नहीं है जो आपको बैंकिंग साइट से डाउनलोड किया जाना है। उस प्रिंट के साथ आपको नीचे दिए गए सभी दस्तावेज और आवश्यक सामग्री साथ लेकर जानी है और आपको अपनी नज़दीकी बैंक ब्रांच में जिस बैंक का आपने खाता उपलब्ध कराया है वहां पर संपर्क करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैं आपको देना चाहता था वह आपको समझ में आ गई होगी और अब आप भी आसानी से हरियाणा निवासियों के आवेदन आत्मनिर्भर हरियाणा योजना के लिए कर पाएंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।